इस विमान हादसे ने आज सुबह सुबह देश के करोड़ों लोगों को हिला कर रख दिया। सबकी आंखें नम हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हादसे की आखिर वजह क्या है, क्योंकि हादसे के वक्त हालात पूरी तरह अनुकूल थे। लैंडिंग के वक्त पायलटों ने एटीसी को इमरजेंसी की भी कोई सूचना नहीं दी। तो क्या 2000 फीट आगे लैंड करना हादसे की सबसे बड़ी वजह बना, या फिर विमान की तेज रफ्तार? एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX812 दुबई से मैंगलोर। कमांडर जैड लूसिया, को पायलट HS अहलुवालिया। वक्त सुबह के 6:05। फ्लाइट बोइंग 737 मैंगलोर के रनवे के सेफ्टी एरिया की दीवार को तोड़कर खाई में जा गिरा और उसमें आग लग गई। एटीसी मैंगलोर और DGCA के सूत्रों पर अगर यकीन करें तो इस तरह के प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं कि उड़ान संख्या IX812 तेज रफ्तार से हवाई पट्टी पर उतरी। 2000 फीट पर खड़े क्रैश फायर टेंडर के अधिकारी ने एटीसी की रिपोर्ट में कहा है कि कमांडर जैड लूसिया ने विमान 2000 फीट से आगे यानी निर्धारित दूरी से काफी आगे उतारा। अब ऐसा माना जा रहा है कि विमान की रफ्तार 140 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा थी। निर्धारित गति से ज्यादा स्पीड में उतरा विमान। 5000 फीट तक गति को नियंत्रित करने में नाकाम रहे पायलट। 6000 फीट की बची दूरी पार करने पर एटीसी ने इमरजेंसी का ऐलान किया, लेकिन विमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 90 मीटर के सेफ्टी एरिया को लांघते हुए दीवार तोड़कर खाई में जा गिरा। गौर करने की बात यह है कि पायलट ने रनवे 24 पर उतरते समय जब एटीसी से लैंडिंग परमिशन मांगी थी, उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। विजिबिलिटी 6 किलोमीटर थी और हवा नरम थी, यानी लैंडिंग के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं थी। एटीसी की सवाल है। एटीसी हैज गिवन लैंडिंग क्लियरेंस इन टाइम। एयरक्राफ्ट केम फॉर ए लैंडिंग एज एनी अदर एयरक्राफ्ट, नॉर्मल लैंडिंग, और थोड़ा आगे आकर लैंडिंग किया, पर लैंडिंग तो किया वो रनवे में, और काफी डिस्टेंस बाकी था उसको रनवे के अंदर रोकने के लिए भी, और एयरक्राफ्ट क्रॉस द रनवे। और जब एयरक्राफ्ट रनवे पार करके जाने की वो शुरुआत हुई, टावर कंट्रोलर हैज इनिशिएटेड ऑल इमरजेंसी एक्शंस एंड प्रोसीजर्स इन टाइम। सूत्रों के मुताबिक 10,000 घंटों की उड़ान का तजुर्बा रखने वाले कमांडर लूसिया मैंगलोर की हवाई पट्टी पर 19 बार इस विमान को उतार चुके थे और उनको पायलट अहलुवालिया ने इसी एयरपोर्ट पर 66 बार विमान उतारा था। लेकिन जांच अधिकारियों के लिए रहस्य ये बना हुआ है कि इतने अनुकूल मौसम में आखिर दोनों अनुभवी पायलट 6000 फीट की दूरी होते हुए भी 737 को काबू में क्यों नहीं कर पाए। जांच अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि 737 की हाइड्रोलिक ब्रेक तो कहीं नाकाम नहीं हुई। हालांकि 737 में हाइड्रोलिक ब्रेक के 3 ऑप्शंस हैं और इसके अलावा इंजन की ब्रेक अलग है। तो क्या ब्रेक के चारों ऑपरेशन ही फेल हो गए? जाहिर तौर पर चौंकाने वाली बात यह है कि रनवे पर रोल करते वक्त दोनों पायलटों ने एटीसी से किसी तरह आपातकालीन संकेत नहीं दिया। मैंगलोर एटीसी ने इस बात की पुष्टि की है कि उड़ान संख्या 812 के हवाई पट्टी को छूने के बाद एटीसी और पायलटों में कोई बातचीत नहीं हुई। फिलहाल DGCA की टीम अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स पर ही जांच की दिशा को आधारित कर रही है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चल सकता है कि क्या पायलट अंतिम पलों में ब्रेक फेल की समस्या से जूझ रहे थे या फिर कोई नई मुसीबत हादसे की वजह बनी। आशीष जोशी के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।